गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास में जो सेकंड चैप्टर है बेसिक ऑफ एमएस एक्सेस उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो आपको पहले मैं एमएस एक्सेस को ओपन करके दिखा देता हूँ कंप्यूटर में कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। आप सिंपल सर्च बार में टाइप कर सकते हैं एक्सेस ACCESS। तो यहाँ से ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ओपन कर रखा है ये एक्सेस का इंटरफेस है एमएस एक्सेस का। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डाटाबेस पर। डाटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाटाबेस 2 दिखाई दे रहा है, इस पर कोई भी नाम दे सकते हैं और हम क्रिएट कर देंगे इसको। तो ये एमएस एक्सेस का इंटरफेस है। तो एमएस एक्सेस में जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होती है। ये टेबल्स हैं इसमें इंफॉर्मेशन दिखने में आपको ये एक्सेल की तरह दिखाई देगा। तो ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर होगी। तो पहले हम एमएस एक्सेस के बारे में कुछ बेसिक रीड कर लेते हैं। पहले एक टर्म आती है डाटाबेस। डाटाबेस होता क्या है? डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज वे है, एक तरीका है किसके लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जो डाटाबेस होता है वो हेल्प करता है हमें लार्ज अमाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको मैनेज करना और एक्सेस करना, उसको क्विकली एंड एफिशिएंटली, जल्दी से उसको एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके एफिशिएंट तरीके से। उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अननोइंगली वी ऑल यूज़ डाटाबेस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम डाटाबेस यूज़ करते हैं। वी मेंटेन आवर पर्सनल एड्रेस डायरी। डायरी में हम कोई भी एड्रेस मेंटेन करके रखते हैं तो वो भी एक तरह से डाटाबेस हुआ। इन विच वी रिकॉर्ड एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, जिसमें हम हमारे फ्रेंड्स के एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स मेंटेन करते हैं। तो वो एक तरह से डाटाबेस हो गया हमारा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ए डाटाबेस मैनुअली। किसी भी डाटाबेस को मैनुअली अगर हम मेंटेन करें, जब हमारे पास हज़ारों की संख्या में रिकॉर्ड्स हों और उनको हम मैनुअली मेंटेन करें हाथ से लिख के, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। द चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इंक्रीज़। गलतियां होने के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंप्यूटर में हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हो जो अलाउ करे हमें कि हम क्रिएट करें, उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, इंफॉर्मेशन निकाल सकें, अपने अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें, और कोई भी क्यूरी हो वो हम उस डाटाबेस में कर सकें। कंप्यूटर की टर्म में हम उसको बोलेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये टेबल दिखाई है, इस टेबल में ये जो यहाँ पर क्लिक टू ऐड दिखाई दे रहा है या आईडी दिखाई दे रही है, इनको हम फील्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे किसी का नाम हमने डाल दिया, कोई भी फील्ड डाल दिया, रोल नंबर। सेकंड में हमने डाल दिया उसका नेम क्या है, कोई भी डाटाबेस हम बना रहे हैं, कौन सी क्लास है उसकी, इस तरह से हम फील्ड नेम डाल सकते हैं। ये फील्ड होते हैं। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं फील्ड, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होता है। तो ये आगे आएगा, डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे इसको। अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको। अब बात आती है कि डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, एक तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, रख रखाव करना फाइल्स के अंदर। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में हम स्टोर करके रखें, ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करें उसको, तो डाटाबेस हम बोल सकते हैं उसको।
अगर हमें उसके अंदर डाटा स्टोर करना हो, उसमें से इंफॉर्मेशन देखनी हो, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना हो, तो हम उस डाटाबेस में कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं, जैसे कि ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, IBM DB2, इन्फॉर्मिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो और बोरलैंड डीबेस। तो हमें रीड करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आमतौर पर MS एक्सेस का ही यूज़ करते हैं। तो हमें अलग से इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। MS एक्सेस को करना क्या है, हमें MS ऑफिस का जो पूरा पैकेज होता है, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसे वर्ड हुआ, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट। तो MS एक्सेस भी उसी में आता है। तो MS एक्सेस करता क्या है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को। किस फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये टेबल्स हैं, तो इन टेबल्स में वो डाटा को मेंटेन करता है, ऑर्गेनाइज करता है। अब फीचर्स क्या क्या हैं MS एक्सेस के? MS एक्सेस क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डाटाबेस में से सर्च करनी हो, एक्सेस करनी हो, तो वो स्पीड को और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है MS एक्सेस। और MS एक्सेस क्या करता है कि हमारे पास कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन है तो उसको ब्रेक कर देता है स्मॉल पार्ट्स में, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में से। तो कोई भी लार्ज इन्फॉर्मेशन हो उसको ब्रेक कर देता है स्मॉल पार्ट्स में, सो दैट वी कैन ईजीली एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। MS एक्सेस प्रोवाइड करता है फैसिलिटी डाटा फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ताकि यूज़र उसमें क्या कर सके, अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन एंटर कर सके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। वो आगे बताऊंगा कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कौन कौन सी टर्म इसमें आएंगी। तो अगली जो क्लास होगी आपकी, उसमें मैं पूरी डिटेल से इसको बताऊंगा। उसके बाद फीचर्स MS एक्सेस में आता है, क्यूरी हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। डाटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो क्यूरी क्या करती है, उस डाटाबेस में से किसी पर्टिकुलर कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन पे आप क्यूरी करना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डाटाबेस में से निकाल के देता है। एक्सेस डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जो डाटा को रिलायबल बनाता है, कंसिस्टेंट बनाता है। एक्सेस रिड्यूस करता है डाटा रिड्यूडेंसी। डाटा रिड्यूडेंसी मतलब डाटा की डुप्लीकेसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ रिड्यूस्ड। एक्सेस अलाउ करता है एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को लेने के लिए। इट अलाउज टू गेट डाटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि हमें कोई डाटा एक्सेल में से लेना है और हम बना रहे हैं डाटाबेस एक्सेस में, तो हम एक्सेल में से वो डाटा ले सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा हमारे लिए तो एक्सेल, हम काम कर रहे हैं एक्सेस में, तो हम एक्सेल में से भी हम डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेस के अंदर। उसके बाद आपका आएगा कि हम कैसे डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे हम कोई टेबल बनाएंगे टेम्पलेट्स का यूज़ करके, और कौन कौन से व्यू होते हैं एक्सेस में। जैसे डिज़ाइन व्यू होता है, तो ये व्यू जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। तो कौन से व्यू में क्या काम कर सकते हैं वो हम अगली क्लास में डिटेल से करेंगे। तो अब तक आप इसको इतना रीड करें और समझें। अगर किसी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें ओपन करके कि हम एक्सेस में क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेस बनाने में एक्सेस का क्या क्या रोल है। थैंक यू।